नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने एक आईटी सेक्टर की कंपनी पेश करूंगा जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक फ्यूचर रिलेटेड बिज़नेस है। कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है, बट मेन फोकस कंपनी का ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो जो आप कार्स है, बस है, ट्रक्स है, वो सब व्हीकल्स को सॉफ्टवेयर से कैसे ऑपरेट करें, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कैसे उसका मेंटेनेंस करें, ये सब चीज़ों का बिज़नेस है, उसमें कंपनी काम कर रही है। और अभी आप को तो पता ही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल कार, डीजल कार सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो रही है। और जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट होगी तब ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड टाइप का सिस्टम मोस्टली हर कार में रहेगा। और ये जो कार में ये टाइप का सिस्टम प्रोवाइड करने का काम जो है ये कंपनी कर रही है। कंपनी ने आज ही अपने क्वार्टर वन के रिज़ल्ट पेश किए हैं, तो कंपनी का क्वार्टर वन के रिज़ल्ट पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपनी का एक क्वार्टर वन का रिज़ल्ट है। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। पहले कंपनी का सेल्स देखते हैं। आप देखेंगे सेल्स में लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स 701 करोड़ था। 701 करोड़ का जो सेल्स है, कंपनी ने अभी 1119 करोड़ तक ले लिया है। यानी 700 करोड़, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ का बिजनेस को 1120 करोड़ तक लेके आई है कंपनी। ऑलमोस्ट 55 to 58% जंप है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 1023 करोड़ था और इसमें 1119 करोड़ हुआ। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस और ईयर ऑन बेस दोनों प्रोस्पेक्ट्स में कंपनी ने सेल्स अपना बढ़ाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये रहा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। आप देखोगे लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर वन में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 81 करोड़ था। ये 810 मिलियन में है, यानी 810 मिलियन मीन्स 81 करोड़। 81 करोड़ से कंपनी अभी के क्वार्टर में 142 करोड़ पे प्रॉफिट लेके आई है। यानी ऑलमोस्ट कितना 70% जंप हो गया है, 70 से भी ऊपर। 81 करोड़ का प्रॉफिट 142 करोड़ हो जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 127 करोड़ था प्रॉफिट, वो 142 हो गया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस और ईयर ऑन बेस दोनों बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट राइज हुआ है। और समझो ये सब अभी पहले कंपनी का EPS चेक करते हैं। कंपनी का EPS देखोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3.16 था, जो अभी के 4.95 हो गया है। यानी ऑलमोस्ट 55-58% का राइज है। लास्ट क्वार्टर में 4.13 था और अभी 4.95 हो गया। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस दोनों बेस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा हुआ है। और आप थोड़ा समझिए, ये कंपनी का मेन बिजनेस US, यूरोप, इंडिया वगैरह से आता है। अभी US और यूरोप में रिसेशन चल रहा है। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसेशन चल रहा है। US में भी वो सब बोल रहे हैं मार्केट ठीक नहीं है, लेकिन इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सेल्स, कंपनी का EPS बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज है। तो ये बहुत ही फिनोमिनल अचीवमेंट है। रिज़ल्ट के साथ कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। सॉरी, ये कंपनी का क्वार्टर वन का प्रेजेंटेशन है। पूरा प्रेजेंटेशन तो नहीं रिव्यू कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम मेन अपडेट देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ओवरव्यू देखो, इसमें ये एक चीज़ है, विंस एंड पाइपलाइन। कंपनी ने ऑलमोस्ट 190 मिलियन डॉलर का एंगेजमेंट क्लोज किया है लास्ट क्वार्टर में। और हेल्दी पाइपलाइन लेवल अक्रॉस प्रैक्टिसेस। यानी कंपनी का जो पाइपलाइन लेवल क्या होता है, फ्यूचर बिजनेस के बारे में है। यानी फ्यूचर का जो बिज़नेस है वो भी पूरा हेल्दी है। यानी ऑर्डर बुकिंग वगैरह कंपनी को कोई इशू नहीं लग रहा है फ्यूचर में भी। तो ये बहुत अच्छी बात है। 190 मिलियन डॉलर का कंपनी ने क्लोज किया है डील ये क्वार्टर में। ये कंपनी का परफॉर्मेंस हाईलाइट है। एबिटा, प्रॉफिट मार्जिन, कैश, ये सब है। अभी ये चीज़ देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इन डॉलर
12 कंजिक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है। लास्ट 12 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं है लास्ट 12 क्वार्टर्स में कि कंपनी का रेवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है। तो बहुत फिनोमिनल अचीवमेंट है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं रिमार्क देख रहा हूँ, कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पे डाउन हुआ था 76.9 से 65.3 हुआ, ये 2022 और 2021 था। तो ये जो है वो कोरोना का टाइम है। तो कोरोना के टाइम में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का बिजनेस डाउन आता, तो फिर इसका तो होना था ही। तो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। अभी ये कंपनी का एबिटा का ग्रोथ देखते हैं। 12 कंजिक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी का एबिटा जो है एवरी क्वार्टर कंपनी का ग्रो हुआ है। तो ये बहुत फिनोमिनल अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। कंपनी का ये मैनेजमेंट है, मिस्टर किशोर पाटिल कंपनी के सीईओ और एमडी है। मिस्टर सचिन टिकेकर वो कंपनी के जॉइंट एमडी है। ये कंपनी का कैश फ्लो हो गया। अब देखो नेट कैश फ्लो जो है वो पूरा पॉजिटिव में है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। न्यू एंगेजमेंट्स, अभी कंपनी ने जो $190 मिलियन का न्यू एंगेजमेंट किया है उसमें क्या लिखा है, मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स इन ऑटोमस ड्राइविंग, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायग्नोस्टिक फॉर लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर। एक लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर के साथ कंपनी ने डील क्लोज किया है। नेक्स्ट, फ्यू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन फॉर अ लीडिंग अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर। एक लीडिंग अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ डील क्लोज किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो एक अमेरिकन लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर के साथ डील क्लोज किया है। नेक्स्ट में यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर के साथ एक और डील क्लोज किया है। और वापस अमेरिकन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर, दिस इज़ नॉट अ कार, दिस इज कमर्शियल व्हीकल मीन ट्रक्स हो गया, पिकअप्स हो गया, ये है। तो उसके साथ डील क्लोज किया है। यानी आप देखोगे जो एंगेजमेंट है उसमें यूएस और यूरोप की लीडिंग कंपनीज़ है, कार मैन्युफैक्चर है, लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर, उनके साथ डील क्लोज किया है कंपनी ने। ये बहुत बड़ी बात है। FY24 का आउटलुक है ये। अदर अपडेट में KPIT वन द ET एनर्जी हाइड्रोजन लीडरशिप अवार्ड। अब ये हाइड्रोजन का जो सेक्टर है वो बहुत ही ग्रो होने वाला है। हाइड्रोजन गैस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जो फील्ड है अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। ये फुल फ्लेज में जब आएगा तब इसके रिलेटेड बिजनेस वाली सब कंपनी है बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी। और ये देख के अच्छा लग रहा है KPIT ऑलरेडी इसमें एक अवार्ड विन कर चुकी है। नेक्स्ट, पॉपुलर मीडिया में ये लोग आते रहते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये कंपनी की CSR एक्टिविटीज़ हो गई। फाइनेंशियल डेटा है, ये सब हमने रिजल्ट जो डिस्कस किए ये सब फाइनेंशियल डेटा उसमें आ गया पूरा। कंपनी का लास्ट में कंपनी ने लास्ट पेज पे कंपनी की फैसिलिटी कहाँ कहाँ है वो बताया हुआ है। तो आप देखोगे वियतनाम कैंपस है, शंघाई कैंपस है चाइना, बैंकॉक है, फिर म्यूनिक है, म्यूनिक जर्मनी, पुणे में है, नोवी में है, बेंगलोर में है। यानी कंपनी बहुत ही वर्सेटाइल है और सारे दुनिया में फैली हुई है। चाइना से लेके वियतनाम से लेके जर्मनी, इंडिया, सब जगह पे फैली हुई है कंपनी। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और आप कोई भी डिसीज़न ये कंपनी के शेयर के साथ लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पक्का कंसल्ट करिए। लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी अगर इसी तरीके से रिज़ल्ट पेश करती रहेगी तो ये कंपनी का शेयर नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में मिनिमम 1500 हो सकता है। उससे ज़्यादा भी होगा लेकिन उससे कम नहीं होगा अगर सेम टू सेम ग्रोथ रेट पे कंपनी रिजल्ट पेश करती है। लास्ट में कंपनी का शेयर प्राइस एज ऑफ डेट क्या है देख लेते हैं। ये कंपनी का शेयर प्राइस है, आप देखोगे कंपनी 1057 पे है, ऑलमोस्ट माइनर 0.02% के गिरावट में बंद हुई है। एक्चुअली जब कंपनी का रिज़ल्ट आया तब कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर था
बट आज सेंसेक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और आई थिंक अमेरिकन बाज़ार में बैंकिंग सेक्टर की कुछ मीटिंग है उधर, तो मीटिंग का आउटपुट क्या आएगा वो सब कंसर्न है मार्केट को, इसलिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना मत भूलिए। अगर आप बेल आइटम दबाते हो तो आपको ये अपडेट रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।